हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। जाने जहाँ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शहराम आया तो आयशा की इयादत के लिए था, लेकिन यहाँ पर आयशा जो बात इसे बता देती है, इसके बाद शहराम को यकीन हो जाता है कि महानूर इससे मोहब्बत करती है। झूठ बोला था इसने कि इसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं। अगर ऐसा नहीं था तो इस दिए को इतना संभाल कर अपने सरहाने रखने का क्या जवाज़ बनता है। और आयशा जिस तरह बताती है कि महानूर आपी रात को ये देखती रहती हैं, यहाँ पर शहराम खामोश हो जाता है और जानना चाहता है वजह महानूर के पीछे हटने की। शहराम के यहाँ आने पर महानूर के वालिद काफ़ी शुक्रगुजार हैं इसके, बहुत कुछ किया है शहराम बेटा आपने हमारे लिए। इस पर शहराम कहता है मैं चाहता हूँ कि आयशा अपनी पढ़ाई जारी रखे। जिस वजह से आप कराची छोड़कर यहाँ पर आए थे वो वजह ख़त्म हो चुकी है। कबीर ने महानूर से माफ़ी मांग ली है और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आप कभी ऐसी हरकत करेगा। इसलिए जब भी आपका कराची जाने का प्रोग्राम बन जाए तो मैं आपसे कहना चाहता था कि अब्बू जान ने कराची में मुझे घर दिया था, बस मैं ये घर की चाबियाँ आप लोगों को देना चाहता था। यहाँ पर महानूर फिर से बोलती है, शहराम को रोक देती है, ये सब कुछ ठीक नहीं है शहराम, हम आपसे ये घर की चाबियां नहीं ले सकते। कितना करेंगे आप हमारे लिए, और रिश्ता ही क्या है हमारे साथ आपका। वो एक बार फिर से रूडली बिहेव करेगी शहराम के साथ, लेकिन इस बार शहराम महानूर के इस बिहेवियर की वजह जानना चाहता है और वजह तो इसे हवेली में ही मिलेगी। इसीलिए वो अपनी छोटी अम्मी से दो टोक बात करने आता है। सबसे पहले कहता है कि तबरेज़ अपना रिश्ता तय होने के बावजूद जो हरकतें कर रहा है इसका मुझे अब्दुल और गांव वालों से मालूम चला है। आपको पता था लेकिन फिर भी पर्दा डाला इसकी हरकतों पर आपने। एक अरसे तक मैं समझता रहा कि शायद मेरी किसी गलती की वजह से महानूर हवेली से दूर हो गई है और इस तरह गई है कि वापस ही नहीं आई। महानूर को यहाँ से भेजने वाली भी आप थीं। वो आज खुलकर अपनी छोटी माँ को आईना दिखाना चाहता है, जो शहराम के इस तरह बोलने पर हैरान परेशान है कि जो लड़का कल तक इनके सामने सर नहीं उठाता था, जुबान चलाना तो दूर की बात आज मुंह खोलकर बातें सुना रहा है। वो शहराम के सामने खुलकर आ चुकी हैं, पहले ही इसे बुरा भला कहकर अपने कमरे में चली जाती हैं कि तुम होते कौन हो मुझ पर सवाल उठाने वाले। कमरे में जाकर भी परेशान है। तबरेज़ घर छोड़कर जा चुका है इस लड़की के पास और यह बात किश्वर बेगम से हजम नहीं हो रही। इसके नाम पर एक लड़की माहियों बैठने वाली है और वो किसी और के घर जाकर बैठा हुआ है। वो सर पकड़कर खुद बैठ गई कि क्या जवाब देंगे दुनिया वालों को अगर तबरेज़ घर ना आया। वहीं जमाल साहब तो साफ लफ्ज़ों में अपनी बीवी और आलिया को बता चुके हैं कि ये शादी तो हर सूरत में होकर रहेगी। इलेक्शन सर पर हैं और मैं किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता। नाज अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आलिया अपनी माँ के गले लगकर रो रही है कि आप बाबा को कहे मैं तबरेज़ से किसी कीमत पर शादी नहीं करूँगी। जमाल साहब को कोई परवाह नहीं, वो अपने इलेक्शन के लिए हर रुकावट को दूर करना चाहते हैं, इसीलिए कबीर के घर भी जाते हैं इसे कहने के लिए कि तुम्हारी इस गाँव में कोई जगह नहीं। कबीर को भी इस बात का इल्म है कि जमाल साहब अपनी बेटी की शादी तबरेज़ जैसे लड़के से कर रहे हैं और यहाँ आकर इसे धुतकार कर इस गांव से जाने का हुक्म दे रहे हैं। वो भी आगे बढ़कर इन पर तंज करता है, मैं अगर किसी लायक नहीं ना तो आप जिसको अपनी बेटी दे रहे हैं ना वो भी किसी बेटी के लायक नहीं है। इधर शहराम ही है जो इस सारे मामले को अब समेट सकता है, क्योंकि तबरेज़ तो गुलजेब के घर जाकर बैठा है और गुलजेब इसे यहाँ देखकर परेशान भी है कि आपकी अम्मी क्या कहेंगी, इनको क्या जवाब देंगे। जिस पर तबरेज़ भी लापरवाही से कहता है मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। जमाल साहब जिस तरह इसे यकीन दिला चुके हैं कि आलिया की शादी तो वो इसके साथ करके रहेंगे, इसी वजह से वो अपनी शादी से पहले कुछ अर्सा गुलजेब के साथ गुजारना चाहता है ताकि शादी होते ही गुलजेब की छुट्टी करा सके। लेकिन शहराम यहाँ पर सारी बिसात पलट देगा किश्वर बेगम की। वो किसी सूरत भी आलिया की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देगा और आलिया की शादी अब्दुल से करवा देगा। और यूं अचानक आनन फानन इसी तारीख पर आलिया अब्दुल की दुल्हन बनकर इस हवेली में आ जाएगी। वैसे गुलजेब को जिस दिन पता चला ना कि तबरेज़ इसके शोहर का कातिल है, हो सकता है कि तबरेज़ के मुंह से यह हकीकत खुद ही निकल जाए कि आमिर को रास्ते से हटाकर मैंने तुम्हें हासिल किया। और यहाँ पर गुलजेब अपने शोहर की मौत का बदला लेने के लिए तबरेज़ को ज़िंदा ही नहीं छोड़ेगी। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।